नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, जैसे कि हमारा सीरीज चल रही है कि हम मासिक राशिफल बता रहे हैं दिसंबर महीने का, आज हम पंडित जी इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए दिसंबर का महीना कैसा रहेगा, उसमें अच्छा बुरा उपाय जो भी होगा पंडित जी, लाभ हानि सब बताएंगे, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। तो पंडित जी, हम जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये दिसंबर का महीना। कन्या राशि, स्वामी बुध जी। कन्या राशि वालों के लिए कन्या राशि का स्वामी बुध की स्थिति तीसरे भाव के वृश्चिक राशि में है जी। जब बुध की स्थिति तीसरे भाव में हो तो बहुत अच्छी बात है जी। संचार का भाव है, बुध संचार के ग्रह है, संचार कौशल अच्छा रहेगा। हाँ। बुध यात्रा के भी ग्रह हैं, छोटी छोटी यात्राएं भी होंगी जिसमें लाभ होगा। पड़ोसियों से संबंध अच्छा रहेगा, पड़ोसियों का भी भाव है, पड़ोसियों से संबंध अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन का भी है, छोटे भाई बहनों से भी अच्छा संबंध रहेगा। जी। अब आ जाइए द्वितीय भाव, धन भाव। धन भाव का स्वामी शुक्र है और शुक्र की स्थिति तृतीय भाव में है। जी। तो तृतीय भाव में शुक्र की स्थिति उतना अच्छा नहीं होता, किंतु बुध के कारण स्थिति अच्छी हो गई है। अच्छा। लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी है शुक्र, और बुध के कारण आय भाव दे रहा है। हाँ। तो धन की प्राप्ति होगी और शुभ ग्रह है, इसलिए छोटे भाई बहनों से भी संबंध अच्छा रहेगा। तो मतलब दूसरे भाव भी अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। जी। अब आते हैं हम तीसरे भाव पर। तीसरे भाव तो छोटे भाई बहनों का है, संचार का है, पड़ोसियों का है, वृश्चिक राशि है। मंगल की स्थिति धनु राशि में है, चतुर्थ भाव में है, मित्र राशि में मंगल है, तो यह भी अच्छा ही फल प्रदान करेंगे। जी। तीसरे भाव का जो भी फल बताया गया उसमें ये सहयोगी हैं। तीसरे भाव से द्वितीय है मंगल का बैठे हुए, द्वितीय भाव होता है धन का भाव। जी। तो धन की वृद्धि भी होगी। तृतीय भाव के जो भी फल बताए गए उसमें सहयोगी है मंगल। अच्छा। अब आ जाइए चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव के स्वामी गुरु हैं और गुरु की सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। अच्छा। तो घर का सुख, वाहन का सुख, धन की संपत्ति की वृद्धि, माता का सुख, सब कुछ प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आ जाइए पंचम भाव। पंचम भाव मकर राशि का है। मकर राशि का स्वामी शनि होते हैं। शनि की स्थिति सप्तम भाव के मीन राशि में है। अब सप्तम भाव के मीन राशि में शनि की स्थिति है, तो शनि जिस भाव में बैठते हैं, और शनि विच्छेदी ग्रह भी है, तो या तो उस भाव के फल से अलग करते हैं या प्राप्त होने में देर भी करते हैं। तो सप्तम भाव है विवाह का घर, वैवाहिक जीवन का घर। तो जिनका विवाह नहीं हुआ उनके विवाह में विलंब भी हो सकता है। अच्छा। और वैवाहिक जीवन देखना है अगर, तो ये शनि विच्छेदी ग्रह है, इसमें मतांतर करेंगे, थोड़ा सा मतभेद दे सकते हैं। मतभेद रहेगा। अच्छा। तो पंचम भाव जी प्रेम का भाव भी है, प्रेम संबंध का भी भाव है। तो प्रेम संबंध में भी बहुत उतार चढ़ाव रहेगा। अब पंचम भाव संतान का भी घर है। इस संतान पंचम का स्वामी सप्तम में अगर हो तो ये शुभ फल देंगे। अच्छा। संतान की ओर से शुभ समाचार ही प्राप्त होगा। अच्छा। अशुभ समाचार प्राप्त नहीं होगा। अच्छा। और विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए भी ठीक रहेगा। जी। अब आ जाइए छठा भाव। जी। छठे भाव का स्वामी शनि जी सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। जी। तो शनि जब छठे भाव का स्वामी सप्तम में बैठे हुए हैं, तो छठे भाव का फल रोग, सप्तम भाव मृत्यु कारक ग्रह है, रोग होने की संभावना रहेगी। अच्छा, मतलब मृत्यु भाव है, स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना पड़ेगा। कर्ज, व्यवसाय का घर है सप्तम भाव, कर्ज लेकर व्यवसाय न करें। अच्छा। शत्रु, आपके व्यवसाय में शत्रु का जागरण हो सकता है, इस पर जरा सतर्क रहें। जी। अब सप्तम भाव तो गुरु की राशि का, मीन राशि का, और गुरु बैठे हुए हैं दसम भाव में। जी, तो उनकी दृष्टि
उनकी दृष्टि नहीं आ रही है इस पर। अच्छा। लेकिन जब केंद्र का स्वामी केंद्र में ही बैठे जी, तो कुछ उसमें शुभता ला देते हैं। अच्छा गुरु शुभ ग्रह भी है जी, तो जो भी सप्तम भाव के बारे में बताया गया है उसमें शुभता ला देंगे। थोड़ी शुभता ला देंगे, पूरा का पूरा शुभ नहीं प्राप्त होगा। अच्छा, आ जाइए अष्टम अष्टम भाव। अष्टम भाव का स्वामी मंगल है और मंगल चतुर्थ भाव में स्थित है। अष्टम भाव का स्वामी जब चतुर्थ भाव में स्थित हो तो चतुर्थ भाव को थोड़ा हानि करेंगे। अच्छा, अब जो कुछ भी बताया जा चुका है उसमें थोड़ा कमी लाएंगे मंगल। अच्छा, चतुर्थ भाव के बारे में जो कुछ भी बताया गया जी, उसमें थोड़ी कमी थोड़ा कमी लाएंगे मंगल। अच्छा, अब इसके बाद आ जाइए नवम भाव। नवम भाव वृष राशि का है और वृष राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र तृतीय भाव में स्थित है जहां से 7वीं दृष्टि नवम भाव पर पड़ रही है। जी, तो भाग्य में वृद्धि होगी। जी, जी, शुक्र स्वयं लक्ष्मी स्वरूप है। हाँ, तो धन की भी वृद्धि होगी। लग्जूरियस ग्रह कहा जाता है इन्हें। ये नवम भाव धर्म का भी भाव है, पिता का भी भाव है। हाँ जी। तो धार्मिक भावना भी अच्छी रहेगी। अच्छा, पिता से सहयोग तो भी प्राप्त होगा। अच्छे रहेंगे संबंध। अच्छे संबंध रहेंगे। जी, अब आ जाइए दसम भाव। जी, स्टेटस का। स्टेटस का। अब इनका स्वामी बुध बैठे हुए तृतीय भाव में। जी, तृतीय भाव में बैठे हुए हैं गुरु। हालांकि गुरु हैं वहां स्थित, कार्य भाव है, सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव है। इसमें वृद्धि तो करेंगे ही करेंगे, नौकरी पेशा में भी वृद्धि करेंगे, करियर में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन मतलब जो नौकरी कर रहे हैं और जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको भी सफलता मिल सकती है, प्रयास करें तो अच्छे परिणाम उनके आएंगे। लेकिन उसमें बुध के कारण थोड़ा सा कमी आएगा। अच्छा, क्योंकि बुध दसम भाव से छठे भाव में बैठे हुए हैं। अच्छा, तो कार्यस्थल पर कुछ विरोधी भी रहेंगे जिसे समझ बूझ कर चलने से अच्छा रहेगा। अच्छा। अब आ जाइए एकादश भाव। जी, चंद्रमा की राशि है, कर्क राशि है। यानी चंद्रमा भी राशि ग्रह है। जी, जब भी चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में एकादश भाव में होगा तब इनको आय में वृद्धि होगी। अच्छा। और आ जाइए द्वादश भाव। जी, द्वादश भाव खर्चे का भाव है, यात्रा का भाव है, अस्पताल का भाव है, जेल का भाव है। और उसका स्वामी बैठे हुए तृतीय भाव में। जब द्वादश का स्वामी तृतीय में, छठे में, 8वें में बैठ जाए तो शुभ फल ही प्रदान करेगा। अच्छा, तो मतलब 12वें भाव से भी शुभ फल मिलेंगे। अच्छा, दर्शकों, जैसे कि पंडित जी ने हमें कन्या राशि का भाव अनुसार बताया कैसा फल रहेगा, अच्छा बुरा मिश्रित फल जैसा भी है, तो पंडित जी इस राशि वालों के लिए आप कोई उपाय बताना चाहेंगे? देखिए, इन राशि वालों के लिए उपाय की कोई संभावना नहीं है, सब ठीक ही है। अच्छा, मतलब सारा अच्छा ही है। हाँ, कहीं कोई गड़बड़ी है नहीं। अच्छा, ऐसे भगवान का भजन करें और अच्छी बात है। अच्छा, चलिए दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जानकारी ली कन्या राशि के बारे में। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद।